चुनाव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया। राजनांदगांव लोकसभा सीट से हमारे साथ देवाशीष झा जुड़े हुए हैं। देवाशीष, क्या वजह है आखिरकार लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां की, संगवारी बूथ बनाए, कई तरह की तैयारियां वहां पर की उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी लोग कम क्यों पहुंच रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? धूप भी है और आज बहुत सारी शादियां हैं और जिसके कारण लोग नहीं पहुंचे हैं। और अभी जैसे इस बूथ में 60% मतदान हो चुका है, 1 बजे 41% था, तो मुझे लगता है अभी भी 52-55% 2 घंटे में हो गया होगा मतदान। अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, तो 10% 15% और होगा। जी, और बात की जाए, आपने लोगों से वहां पर बातचीत की होगी, आखिर लोगों ने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? आखिर लोगों के मुद्दे क्या रहे हैं, अहम मुद्दे जो आप बता सकें? शहरी क्षेत्र है, यहाँ वो विकास बोल रहे थे, मोदी जी को वोट किए हैं। नांदगांव का जो शहरी इलाका है और वो और जो कुछ ग्रामीण इलाका भी है, वो भी विकास चिल्ला रहा था ना, विकास मोदी का नारा है, तो हो सकता है विकास जो था वो इस बार विकास मोदी थे, तो ये विकास जो है मोदी की तरफ गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, अगर बात की जाए कांग्रेस से, वहां पर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संतोष पांडे सांसद हैं, आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्रबल वहां पर दिखाई दे रहा है? कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है? किसके जीतने की संभावनाएं वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, जब शुरू में भूपेश बघेल जी, जब 8 को टिकट मिली 8 मार्च को, भूपेश बघेल जी शुरू में बहुत ज्यादा प्रबल थे, लेकिन लगातार उनके कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश किए और उनको आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रहते हुए या उनके दोस्त रहे या करीबी रहे, फोटो जारी की। कल देवव्रत की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने एक फोटो और वीडियो जारी किया कि एक व्यक्ति जो उन पर हमला करता था वो भूपेश जी के करीब लगातार पाया जाता है। उसी प्रकार चंद्रशेखर शुक्ला जो रायपुर में संगठन महामंत्री थे, वो राजनांदगांव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने बताया कि 8,000 करोड़ का घोटाला किया है भूपेश बघेल ने। उनको भूपेश बघेल को हिंदू विरोधी बताया, राम विरोधी बताया, और साथ ही साथ भूपेश को भी बोला कि ये रायपुर कवर्धा और वहां के कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनका पृष्ठभूमि आपराधिक है, उनके साथ भूपेश का 5 साल संबंध बहुत अच्छा रहा। और भूपेश जी ने जो 15 साल कार्यकर्ताओं ने काम किया और सरकार को लाया, उनको 5 साल तक नहीं पूछा। ये बहुत बड़ा डैमेज आखिरी 10 दिनों में भूपेश बघेल को हुआ है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं रवि का। रवि, कवर्धा में जो लोग वोट देने आ रहे हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं? वो किन मुद्दों से वहां पर मतदान करने पहुंच रहे हैं? आपने किन लोगों से जिनसे भी बात की होगी, आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया इस विषय को लेकर के? कुछ लोगों से मतदाताओं से बात किया, मतदाताओं का रुक कर लेते हैं देवाशीष का। जी देवाशीष, किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर के मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 1 बजे तक 41% मतदान हुआ था और 2 घंटे बीत चुके हैं, तो लगभग 50 से ऊपर अभी चले गया होगा। सरकारी आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। 2 तारीख को संतोष पांडे जो बीजेपी से, उनकी टिकट घोषित हुई थी और 8 मार्च को भूपेश बघेल की सीट घोषित हुई थी। दोनों का चुनाव बहुत टफ चुनाव था। ये एक हॉट सीट भी बोली जाती है, राजनांदगांव सीट। और चुनाव में सुबह का जो यहाँ का माहौल था, वो काफी लोग, आज 7 बजे से लोग आ गए थे और अभी आप देख सकते अभी भी बूथ खाली है, ज्यादा लोग नहीं, 50 लोगों की भीड़ है और 50 से ज्यादा नहीं। अभी मुझे आशा है कि 3-3:30 लोग 6 बजे तक पोलिंग है, तो 6 बजे के बाद पहले यानी 5 बजे, 4:30-5 बजे लोग पहुंचेंगे। जी, अगर बात की जाए, आप जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह एक हॉट सीट है, वहां पर राजनांदगांव से 2 बड़े दिग्गज चुनावी मैदान पे उतरे हुए। आखिर लोग उनके किन मुद्दों को लेकर के वोट दे रहे हैं? क्या वहां पर स्थानीय मुद्दे भी कारगर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, और ये जनता ज्यादातर केंद्र के चुनाव में केंद्रीय मुद्दों को महत्व देती है। नहीं, केंद्र का मुद्दा तो है, लेकिन ये मुख्यमंत्री रहे थे, जाना हुआ चेहरा था, किसान नेता थे, तो चुनाव ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ केंद्र के मुद्दे पर था। चुनाव में भूपेश बघेल जी की भी एंट्री बहुत तगड़ी रही, लेकिन आखिरी 5-7 दिन में कुछ आपराधिक चीजों से, आपराधिक आदमियों से जुड़ने के कारण भूपेश बघेल कमजोर हुए हैं।
जी। और आज ही एक घटना घटी है राजनांदगांव टेटेसरा में, जब भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ टेटेसरा बूथ में जब जा रहे थे तो वहां पे उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। गांव वाले उनके कार्यकर्ताओं को उसके अंदर जाने से मना कर रहे थे और उसी दौरान जब कार्यकर्ता घुसने लग गए तो वहां के गांव वालों ने उनको रोक दिया और भूपेश बघेल के भिलाई के कार्यकर्ता थे जो गांव वाले बोल रहे हैं गुंडे टाइप के थे, उन्होंने औरतों के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, जिसमें भूपेश बघेल का भी बयान आया है कि उल्टा वीडियो जो है कि मेरे साथ मारपीट की गई है गांव वालों का, और भाजपा के कार्यकर्ता थे। जी, अगर बात की जाए महिलाओं की तो महिलाएं भी वहां पर राजनांदगांव लोकसभा सीट से हमारे साथ देवाशीष झा जुड़े हुए हैं। देवाशीष, क्या वजह है आखिरकार लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां की, संगवारी बूथ बनाए, कई तरह की तैयारियां वहां पर की उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी लोग कम क्यों पहुंच रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? धूप भी है और आज बहुत सारी शादियां हैं और जिसके कारण लोग नहीं पहुंचे हैं। और अभी जैसे इस बूथ में 60% मतदान हो चुका है, 1 बजे 41% था, तो मुझे लगता है अभी भी 52-55% 2 घंटे में हो गया होगा मतदान। अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं तो 10% 15% और होगा। जी, और बात की जाए आपने लोगों से वहां पर बातचीत की होगी, आखिर लोगों ने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? आखिर लोगों के मुद्दे क्या रहे हैं, अहम मुद्दे जो आप बता सके? शहरी क्षेत्र है, यहाँ वो विकास बोल रहे थे, मोदी जी को वोट किए हैं। नांदगांव का जो शहरी इलाका है और वो और जो कुछ ग्रामीण इलाका भी है वो भी विकास चिल्ला रहा था ना, विकास मोदी का नारा है, तो हो सकता है विकास जो था वो इस बार विकास मोदी थे, तो ये विकास जो है मोदी की तरफ गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, अगर बात की जाए कांग्रेस से वहां पर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संतोष पांडे सांसद हैं, आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्रबल वहां पर दिखाई दे रहा है, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, किसके जीतने की संभावनाएं वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही हैं? देखिए, जब शुरू में भूपेश बघेल जी जब 8 को टिकट मिली 8 मार्च को, भूपेश बघेल जी शुरू में बहुत ज्यादा प्रबल थे, लेकिन लगातार उनके कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश किए और उनको आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रहते हुए या उनके दोस्त रहे या करीबी रहे, फोटो जारी की। कल देवव्रत की जो धर्म पत्नी है उन्होंने एक फोटो और वीडियो जारी किया कि एक व्यक्ति जो उन पर हमला करता था वो भूपेश जी के करीब लगातार पाया जाता है। उसी प्रकार चंद्रशेखर शुक्ला जो रायपुर में संगठन महामंत्री थे, वो राजनांदगांव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने बताया कि 8,000 करोड़ का घोटाला किया है भूपेश बघेल ने। उनको भूपेश बघेल को हिंदू विरोधी बताया, राम विरोधी बताया, और साथ ही साथ भूपेश को भी बोला कि ये रायपुर कवर्धा और वहां के कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनका पृष्ठभूमि आपराधिक है, उनके साथ भूपेश का 5 साल संबंध बहुत अच्छा रहा। और भूपेश जी ने जो 15 साल कार्यकर्ताओं ने काम किया और सरकार बुलाया, उनको 5 साल तक नहीं पूछा। ये बहुत बड़ा डैमेज आखिरी 10 दिनों में भूपेश बघेल को हुआ है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं रवि का। रवि, कवर्धा में जो लोग वोट देने आ रहे हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं? वो किन मुद्दों से वहां पर मतदान करने पहुंच रहे हैं? आपने किन लोगों से जिनसे भी बात की होगी, आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया इस विषय को लेकर के? कुछ लोगों से मतदाताओं से बात किया, मतदाताओं का करता थे। जी, अगर बात की जाए महिलाओं की तो महिलाएं भी वहां पर लगातार पहुंच रही हैं। क्या कुछ आप महिलाओं से बात की है? आखिर उनके मुद्दे क्या हैं? वो किन मुद्दों पर मतदान करने पहुंच रही हैं? महिलाएं 1 लाख वाले में तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन उनको जो 1,000 रुपए महीना मिल रहा है वो पक्का अगर वो करना चाहती होंगी तो भूपेश बघेल यहाँ चुनाव हार जाएंगे, भाजपा को वोट मिलेगा, क्योंकि राज्य में सरकार जो है भाजपा की है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए और रुक लेते हैं हम बमकिन का। जी बमकिन, आप बताएं कि किस तरह से वहां पर लोग आ रहे हैं, अभी भी भीड़ है या नहीं है, या किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? जी, आपको दिखा रहे हैं लगातार, हम सुबह से ही आपको मतदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार किस तरह से मतदान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर। तो रुक कर लेते हैं हम सीधा कवर्धा से। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि,
वहां पर कैसा माहौल है? लोग अभी भी मतदान करने आ रहे हैं? क्या कुछ लगता है कि शाम तक जो है मतदान खत्म होने से पहले जब थोड़ी धूप कम होगी तो लोग और भी ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे? क्योंकि सुबह से तो जब ठंडा मौसम था तब लोग पहुंच रहे थे। कि हम जहाँ खड़े हैं आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान किए हैं और वहीं इनके ही जस्ट लगा हुआ है एक मतदान केंद्र है। वहाँ विजय शर्मा गृह मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने भी मतदान किया है और जिस मतदान केंद्र में हम अभी उपस्थित हैं वो उस मतदान केंद्र में ज्यादातर लोग जो है व्यापारी लोग आते हैं। लेकिन आप देख सकते हो, अपने पीछे दिखाना चाहूंगा केंद्र की आपको भीड़ कर रही है। लोग जो है मतदान जागरूकता को लेकर मतलब जागरूक नहीं ऐसा हो रहा है और देख सकते हैं कि लोग जो है पहुंच नहीं रहे हैं। बहुत धीमी गति से जो है इस मतदान केंद्र में मतदान हो रही है। जी, आखिर क्या वजह है कि लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं? आखिर क्यों इतना प्रतिशत जो मतदान प्रतिशत वो कम दिखाई दे रहा है? आखिर इसकी वजह क्या निकल कर सामने आई? आपने लोगों से वहां पर बातचीत भी की होगी, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? हालांकि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि धूप की वजह से लोग जो है मतदान केंद्र नहीं आ रहे हैं और ये आने वाला समय जो है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो समय रहेगा, धूप जब कम हो जाएगी तब मतदाता जो है घर से निकल कर आने की बात सामने आ रही है। और वहीं जिला प्रशासन भी लगातार स्वीप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। लेकिन फिर भी स्थिति ऐसा है कि लोग जो है घर से निकलकर मतदान के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुक कर लेते हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट से। हमारे साथ देवाशीष झा जुड़े हुए हैं। देवाशीष, क्या रुक कर लेते हैं देवाशीष का? जी देवाशीष, किस तरह का माहौल है? क्या मुद्दे हैं? किस मुद्दों को लेकर के मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 1 बजे तक 41% मतदान हुआ था और 2 घंटे बीत चुके हैं तो लगभग 50 से ऊपर अभी चले गया होगा। सरकारी आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। 2 तारीख को संतोष पांडे जो बीजेपी से उनकी टिकट घोषित हुई थी और 8 मार्च को भूपेश बघेल की सीट घोषित हुई थी। दोनों का चुनाव बहुत टफ चुनाव था। ये एक हॉट सीट भी बोली जाती है, राजनांदगांव सीट। और चुनाव में सुबह का जो यहाँ का माहौल था वो काफी लोग आज 7 बजे से लोग आ गए थे और अभी आप देख सकते हैं अभी भी बूथ खाली है, ज्यादा लोग नहीं, 50 लोगों की भीड़ है और 50 से ज्यादा नहीं। अभी मुझे आशा है कि 3 साढ़े 3 क्योंकि 6 बजे तक पोलिंग है तो 6 बजे के बाद पहले यानी 5 बजे 4:30 5 बजे लोग पहुंचेंगे। जी, अगर बात की जाए, आप जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह एक हॉट सीट है। वहां पर राजनांदगांव से 2 बड़े दिग्गज चुनावी मैदान पे उतरे हुए। आखिर लोग उन्हें उनके किन मुद्दों को लेकर के वोट दे रहे हैं? क्या वहां पर स्थानीय मुद्दे भी कारगर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है और ये जनता ज्यादातर केंद्र के चुनाव में केंद्रीय मुद्दों को महत्व देती है। नहीं, केंद्र का मुद्दा तो है, लेकिन ये मुख्यमंत्री रहे थे, जाना हुआ चेहरा था, किसान नेता थे, तो चुनाव ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ केंद्र के मुद्दे पर था। चुनाव में भूपेश बघेल जी की भी एंट्री बहुत तगड़ी रही, लेकिन आखिरी 5-7 दिन में कुछ आपराधिक चीजों से, आपराधिक आदमियों से जुड़ने के कारण भूपेश बघेल कमजोर हुए हैं। जी, और आज ही एक घटना घटी है राजनांदगांव टेटेसरा में, जब भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ टेटेसरा बूथ में जब जा रहे थे तो वहां पे उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। गांव वाले उनके कार्यकर्ताओं को के अंदर जाने से मना कर रहे थे और उसी दौरान जब कार्यकर्ता घुसने लग गए तो वहां के गांव वालों ने उनको रोक दिया और भूपेश बघेल के भिलाई के कार्यकर्ता थे जो गांव वाले बोल रहे हैं गुंडे टाइप के थे, उन्होंने औरतों के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, जिसमें भूपेश बघेल का भी बयान आया है कि उल्टा वीडियो जो है कि मेरे साथ मारपीट की गई है गाँव वालों का, और वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। जी, अगर बात की जाए महिलाओं की तो महिलाएं भी वहां पर। जी देवाशीष, आप बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले कि भूपेश बघेल की स्थिति अभी कमजोर हो गई है। आखिर ये कमजोर जो आपने मुद्दे बताए वो तो है ही, लेकिन क्या भूपेश बघेल जो केंद्र के जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, क्या उसको जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए, जिस वजह से स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है उनकी? बात करने पे लोगों ने बोला कि 1 लाख रुपए कैसे देंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, एक चीज और है, अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, उनको 3100 रुपए धान मिल रहा है, 1000 रुपए महिलाओं को मिल रहा है और बहुत सारी
आवास और सब चीजों की। तो अभी जो मिल रहा है, मुझे ऐसा तो लगता है लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे विश्वास नहीं किया और या कांग्रेस उनको समझा नहीं पाई। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार जनता तक पूरे मतदान से जुड़ी हुई हर खबर पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही एशियन न्यूज लगातार खबरें पहुंचा रहा है। आपको बता रहे हैं लगातार दूसरे चरण का रण यहां पर चल रहा है। भोजराज नाग यहां पर प्रत्याशी है। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू आमने सामने है। लगातार आपको हम खबर बता रहे हैं। राजनांदगांव से संतोष पांडे और भूपेश बघेल आमने सामने हैं। वहीं भोजराज नाग और बीरेश ठाकुर कांकेर लोकसभा सीट से आमने सामने चुनावी मैदान में है। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, ताम्रध्वज साहू मैदान में है। बड़े चेहरे, हॉट सीट हम आपको दिखा रहे हो। राजनांदगांव जहां से संतोष पांडे और भूपेश बघेल आमने सामने है। कांकेर से भोजराज नाग और बीरेश ठाकुर आमने सामने करता थे। जी, अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं भी वहां पर लगातार पहुंच रही हैं। क्या कुछ आप महिलाओं से बात की है? आखिर उनके मुद्दे क्या हैं? वो किन मुद्दों पर मतदान करने पहुंच रही हैं? महिलाएं 1 लाख वाले में तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन उनको जो 1000 रुपए महीना मिल रहा है वो पक्का अगर वो करना चाहती होंगी तो भूपेश बघेल यहाँ चुनाव हार जाएंगे, भाजपा को वोट मिलेगा, क्योंकि राज्य में सरकार जो है भाजपा की है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए और रुक लेते हैं हम बमकिन का। जी बमकिन, आप बताएं कि किस तरह से वहां पर लोग आ रहे हैं, अभी भी भीड़ है या नहीं है, या किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? जी, आपको दिखा रहे हैं लगातार। हम सुबह से ही आपको मतदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार किस तरह से मतदान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर रहेगा। आपसे आगे और भी पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। अब सीधे रुख करेंगे राजनांदगांव की, जहां सहयोगी देवाशीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष, अभी किस तरह की तस्वीरें वहां की आपसे जानना चाहेंगे, दिखाइए तस्वीर। अभी तो है मतदान है, लोग जो आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भी तो भीड़ नहीं है। लोग मतदान करके लौट रहे हैं, जो बहुत ही जो वो है, जो जिनको सुबह सुबह बिना गर्मी का मतदान करना है, वो मतदान करने पहुंच गए और अपना मतदान कर रहे हैं। जिनको अपने प्राइवेट काम पर भी जाना है या घरेलू कुछ काम है, वो भी मतदान करने पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार मतदाता पीछे दिख रहे हैं। ये मतदान क्रमांक 6 है और ये संगवारी मतदान केंद्र है ये, और यहाँ पे आज हम लोग खड़े हुए हैं। अंदर की तस्वीरें दिखाइए जहां पर मतदान हो रहा है। अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं। अभी तो हम मतदान केंद्र से बाहर थे। वोटर से बात कीजिए, किन मुद्दों को लेकर वो आज अपना मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं? भैया शर्मा, आप हाँ, क्या है परिस्थितियाँ, क्या है वोट की परिस्थितियाँ? वोट की परिस्थिति है, मतलब अभी तो बहुत तरीके से मिल रहा है कि सब लोग इस बार बहुत मतदाता बहुत जागरूक है यहाँ पर। मैंने देखा है और अभी आएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है जी। तो आप देखते हैं कौन आता है। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए। देश की तरक्की को राष्ट्र प्रथम। हाँ, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर जीतेगा ऐसा बता रहे हैं। और अब की बार 400 पार जीतेगा। अब किसका 400 पार होता है ये देखना पड़ेगा। और अभी हम खड़े हैं, हम आपको थोड़ा सा अंदर ले चलते हैं। हमारे साथ एक जन और आ रहे हैं। बताइए, वोट करके आ रहे हैं, सुबह सुबह क्या कारण था? सवेरे वोट डालना बहुत अच्छा होता है। देखिए, सवेरे वोट डालना बहुत अच्छा होता है। हाँ, और सवेरे जब सूरज निकलता है, आप रोज इतने बजे उठ जाते हो? इससे पहले उठ जाते हैं। अच्छा, सवेरे वोट डालना ये अच्छा होता है कि देश के लिए हमेशा सूरज चमकते रहे और विकास की झंडा बचती है। ये और देवाशीष, राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर जो है सांसद संतोष पांडे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच कड़ा मुकाबला है, तो कैसा समीकरण बन रहा है? 10 दिन पहले परिस्थितियां अलग थी। भूपेश जी काफी फाइट में थे ऐसा लग रहा है, लेकिन काफी कुछ लोग बोल रहे थे कि भूपेश बघेल जीत सकते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी बदल चुकी हैं।
चलिए देवाशीष, आपसे आगे और जानकारी लेंगे। अब चलते हैं सीधे राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरी